फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया पाक मीडिया जो है वो सदमे में है। क्यों भाई? क्योंकि इंडियन पीपल जो है उन्होंने बॉयकॉट किया है चाइनीज होली प्रोडक्ट। ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड। दिवाली पे भी हम करते हैं और अब होली में भी करेंगे, और अब क्या हर दिन हम करेंगे, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, मैं पता है क्या बोलने वाली थी, मेरा दिमाग में ये आया था कि ये पाकिस्तानियों को तो प्रॉब्लम होएगी क्योंकि वो तो हर चीज चाइना की यूज करते हैं। उनका वो जो टैंक वाला वीडियो देखा था आपने क्या? वो मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में था, जिसमें उनका हैदर टैंक अपने आप ही चलने लग जाता है, अपने आप को, अपने ही लोगों को अपने वहीं पे गोलियां मारने लग जाता है। तो वो तो सदमे में होंगे कि हम तो चाइना के बिना रह नहीं सकते, प्रोडक्ट्स के बिना, और यहाँ इंडिया चाइना को पूरा बायकॉट कर रहा है। ये चल गया रहा है। चलो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाते हैं किस तरह भारत में लोगों ने चाइनीज सामान को ठुकराना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर चाइनीज गुड्स की मुखालफत का असर अब बाजार में भी दिख रहा है कि जनाब चल क्या रहा है। आपको पता है हर साल होली और जो बड़े इवेंट्स होते हैं, लेकिन इंडिया इस वक्त दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, उसकी सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ी आबादी, पॉपुलेशन। तो उसमें कोई भी इवेंट जब आता है तो वो पूरी दुनिया पे छा जाता है, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की मार्केट्स पर एक्चुअली पड़ता है। तो उसमें भी यही हुआ है अब की बार। और एक बार फिर बड़ी खबर आई है कि होली में चीन की लंका लग गई है। जी हाँ, यकीन करना मुश्किल है लेकिन खबर है कि करीब करीब चीन को होली के त्योहार में 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की जानकारी है। इस बार होली की त्योहारी बिक्री में चीन के बने हुए सामान का व्यापारी और ग्राहक दोनों बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। केवल भारत में ही निर्मित हर्बल रंग और गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे, चंदन, पूजा सामग्री, परिधान सहित अन्य सामानों की जमकर बिक्री हो रही है। मेरा ख्याल ये कि किसी तरीके से ये उसको इंपोर्ट्स को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं भारत वहां से, क्योंकि उनका ट्रेड डेफिसिट मेरा ख्याल है कोई 40 अरब 47 अरब का ट्रेड डेफिसिट बन रहा है, वो जो इम्पोर्ट कर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। चाइना के पास जो लेबर है वो इंडिया के मुकाबले बहुत सस्ती भी है। दूसरी बात है कि चाइना जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो इंडिया समझता है कि हम उसको कम्पीट करेंगे, तो ये एक ख्वाब वाली बात ही है। मैं तो कहता हूँ बंद करें, आज नहीं अभी बढ़े, अभी कर लें तो इनको लग पता जाएंगे। विशेषता ये थी कि सारा सामान जो बाजार में मिल रहा है वो विशुद्ध रूप से भारतीय सामान है। परंपरा जो पहले चीनी सामान जो यूज किया जाता था, चीन का लगभग पूरी तरीके से न केवल लोगों ने बल्कि व्यापारियों ने सब मिलकर के बायकॉट किया है। और होली इस बार विशुद्ध रूप से भारतीय होली के रूप में मनाई जाएगी। पाकिस्तान इंडिया का कॉम्पिटिटर है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के पास जो चॉइसेस हैं इन टर्म्स ऑफ खत्म होती जा रही है। इसलिए खत्म होती जा रही है फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान को कोई रास्ता देने वाला नहीं है। जय हिंद दोस्तों, होली के मौके से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, मस्त रहे। दोस्तों इस बार भारतीयों ने होली पे कमाल ही कर दिया और आप सब लोगों की वजह से ये हुआ है। दोस्तों पहले होली पे चाइनीज का मार्केट भारत में 1 से 2 दिन में चाइनीज व्यापारी यहाँ से 10,500 करोड़ कमा लेते थे भारत में होली के प्रोडक्ट सेल करके चाइना। लेकिन दोस्तों इस बार भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े आए वो बहुत सुखद है। सुखद दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो 10,500 करोड़ का सामान चाइनीज भेजते थे हर साल होली पे, वो इस बार सिर्फ 200-300 करोड़ का रह गया। वो भी जीरो है। 95% चाइनीज आइटम का होली पे भारतीयों ने बायकॉट किया और भारतीय व्यापारी भाइयों ने भी बायकॉट किया। दोस्तों इस बार भारतीय व्यापारियों ने होली पे जो रंग है, पिचकारी है, ये सब मेड इन इंडिया उतारे थे और दोस्तों बहुत सफल रहा। 50% से ज्यादा सेल में बढ़ोतरी हुई मेड इन इंडिया गुड्स एंड प्रोडक्ट्स के जो होली में बनते हैं। तो इससे एक तो मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिला, भारत के लोगों को जो है रोजगार मिला, और एक तो चाइना को भी इससे बहुत तगड़ी और करारी लात पड़ी। ठीक है, चाइना के अर्थव्यवस्था पे भी ये चोटी है एक तरीके से। 10,000 करोड़ एक हैवी अमाउंट होता है। अगर 1-2 दिन में चाइनीज यहाँ से 10,000 करोड़ कमाते तो उसका चाइनीज गवर्नमेंट को फायदा होता। फिर आप लोगों को पता है चाइनीज गवर्नमेंट कहाँ क्या करती है, कितना कमा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत एप्रिसिएटेड कदम है ये भारत के लोगों की तरफ। And here's another facet of the India-China wars or standoffs. Boycott China. The slogan became a nationwide call recently. When the border is on the boil, should business with China go on as usual? That's what we've been asking every day, bringing you special reports on the show and a reality check. Can India really boycott all things Chinese? जो चीजें इंडिया चाइना से मंगवाता है वो अपने मुल्क में बनाकर लोगों को रोजगार फ्राहम कर सकता है और चाइना को सबक भी सिखा सकता है। तुम भी सिखाना की तरह व्यापारी दोनों ने होली के दौरान बिकने वाले चीनी सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार किया। उसकी तरह इस बार भी होली पर भारतीय उत्पादों का बोलबाला रहा
और इस बार एक अनुमान के अनुसार लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होली पर हुआ। विशेषता ये थी कि सारा सामान जो बाजार में मिल रहा है वो विशुद्ध रूप से भारतीय सामान है और परंपरा जो पहले चीनी सामान जो यूज किया हाँ, पिचकारियां सारी ऐसी आती हैं। न केवल लोगों ने बल्कि व्यापारियों ने सबने मिलकर के बायकॉट किया है और होली इस बार विशुद्ध रूप से भारतीय होली के रूप में मनाई जाएगी पूरे देश में। लेकिन इसी के साथ जो बड़ी खबर होती है वो ये होती है कि जनाब चल क्या रहा है। आपको पता है हर साल कुछ दिवाली हो, होली हो, जो बड़ी इवेंट्स होते हैं, लेकिन इंडिया इस वक्त दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। उसकी एक सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ी आबादी पॉपुलेशन, तो उसमें कोई भी इवेंट जब आता है तो वो पूरी दुनिया पे छा जाता है। उसका इवेंट नहीं है, फेस्टिवल है, मार्केट्स पर एक्चुअली पड़ता है। तो उसमें भी यही हुआ है अब की बार भी। लेकिन जब आप इसको कंपैरिजन में देखते हैं तो इंडिया जो है वो बीट कर रहा है, मेड इन इंडिया बीट कर रहा है मेड इन चाइना को। और जो सप्लाई चेन है वो उठा के चाइना से जो है वो इंडिया की तरफ लाई गई है, वेस्ट की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मौजूद हैं जो आपके सामने रखते हैं। फिर अच्छा जी, ये इस तरीके से है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए जो है वो पीछे क्या रखा है, बीट कर रहा है कंप्यूटर इन इंडिया जो है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो गुड्स है इंडिया की वो रिप्लेसिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स। और खास तौर पर ये हमने यूएस के हवाले से बात हो रही है कि यहाँ के उस पे जो है इसी बात को आ गई है ना यूएस से, कह रहे हैं यहाँ पे जैसे जाते हैं देखने तो हमें पता ये चलता है कि वहाँ पे 3 तरह के कंट्रीज ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर आप वेस्ट वगैरह उसके अलावा जब देखें उस रीजन से जब आप देखते हैं तो इंडोनेशिया, इंडिया एंड चाइना, कहीं कहीं पाकिस्तान का नाम भी आता है, लेकिन वो पाकिस्तान कुछ नहीं, बांग्लादेश से भी काफी चीजें आती हैं, वो ये है गारमेंट्स, ऐसी कोई प्रोडक्ट्स, कपड़े कुपड़े की कई मैंने देखे बांग्लादेश के हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है उसके ऊपर जो है इन 3 कंट्रीज का नाम है। लेकिन अब इंडिया जो है वो उसको यहाँ पर बीट कर रहा है चाइना को। और इसमें ये बताया गया है कि मेड इन इंडिया जो है वो विनिंग ओवर मेड इन चाइना। और डेटा जो है अगर 2018 से 2022 का आप यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया उठा के देखें तो दैट इज इंक्रीज्ड 44%। और फ्रॉम चाइना का अगर कंपैरिजन देख लें तो वहां पे 10% हुआ है। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी पर बुनियादी तौर पे होती है जो एक दुनिया भर में प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ मुल्कों से आपके पास आ रही हैं या उसके मुख्तलिफ सोर्सेज से, उसकी जो कम्पिटिटिव प्राइस है ना वो उस पे जाके फिर आपको देखना पड़ता है कि से चाइना वो चीज़ 30 रुपये में दे रहा है, अमेरिका से वही चीज़ 50 रुपये में आ रही है, ज़ाहिर 30 रुपये वाली बिकेगी। जब 30 रुपये वाली बिकेगी तो उसकी डिमांड एकदम बढ़ जाएगी, वो फिर सप्लायर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचनी शुरू कर देता है वहाँ पे, उसमें कम्पिटिटिवनेस कम होती है, दूसरी कंपनीज छोड़ डालती है, फिर वहाँ पे लोकल कंपटीशन का इशू आता है, उनको अपने टैक्सेस का इशू आता है, वो फिर एंटी डंपिंग उसको रोकते हैं कि आप यहाँ पे स्टोरेज इसकी उस तरह से ना करें, आप कम्पिटिटिव प्राइस पे आए, वरना वो एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर लगाना शुरू करते हैं। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म है उसकी, सारे मुल्कों के पास एंटी डंपिंग लॉ है और इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो बनता है सारा एंटी डंपिंग लॉ जो बनता है, तो उसके बुनियादी तौर पर इंडिया ने वो नहीं किया, इंडिया ने उनके प्राइसेस बढ़ाए नहीं होंगे क्योंकि इंडिया ने लोगों ने रिजेक्ट किया रादर देन प्राइसेस। ये नहीं को जानबूझ के प्राइस कम दे, प्रोडक्शन कास्ट कम है उनकी, ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो कम पड़ती है उनको, तो नेचुरली आप अमेरिका से चीज बनाते, अमेरिका वाले अपना आईफोन आके बनवा रहे हैं चाइना से क्योंकि उनको पता है कि वहां पे बनाएंगे बंद हो रहा है बेटा, चाइना से नहीं बनाते, इंडिया से बना रहे हैं, वही बोला बंद हो रहा है। बुनियादी तौर पे ये जो हो रहा है एक तो ट्रेड गैप बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल ये है कि किसी तरीके से ये उसको पाकिस्तान है, हाँ बोल रहा है पाकिस्तान, भारत वहां से क्योंकि उनका ट्रेड डेफिसिट मेरा ख्याल है कोई 40 अरब, अपना ही कोई लॉजिक मार रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है ना, इनका तो करोड़ों हमसे बहुत ज्यादा है। 11 अरब की एक्सपोर्ट है, 12.5 अरब की और तकरीबन 59.5 अरब की इंपोर्ट है चाइना से, तो मेरा ख्याल उसको थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए करें, अदरवाइज अगर चाइना भी बैलेंस आउट करने के लिए नहीं कर रहा है, मसला होगा। दूसरी बात ये जो बैलेंस आउट होगा, बैलेंस आउट नहीं जो चीजें ये मंगवा रहे हैं उनकी बड़ी मेन इंडस्ट्री में वो काम आती है, उनके अपने इंडस्ट्री नुकसान भी होगा। ऐसा नॉलेजेबल बंदा था, कहता है कि जो हम कर रहा है भारत कर रहा है उससे भारत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मंगवा रहा है, उससे भारत को नुकसान होगा ना मंगवा के चाइना से, तो मैं करके बताता हूं। देखिए वो उस माहौल में रहते हैं जहाँ बिना चाइना के सर्वाइव नहीं कर सकते, खुद में तो है नहीं है वो औकात, उनका जो दूसरा भी नहीं कर सकता, सारा काम उनका चलता है चाइना से, तो वो कभी ऐसा वर्ल्ड नहीं सोच सकते जहाँ वो चाइना के बिना भी कोई कर सके। और उल्टा जो है इंडिया ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि उनके प्रोडक्ट्स को इंडिया ने बैन नहीं किया, लोगों ने किया, क्योंकि अदरवाइज WTO में पंगा पड़ता है, तो लोगों ने बोला भैया तुम्हें भेजना भेजो, हम नहीं खरीदते, फिर क्या कर लोगे,
तो लोग दैट इज द मेन पॉइंट, लोग जागरूक क्योंकि अगर आप WTO में फिर चले जाते हैं कि भी आप इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, अब लोग ही कह रहे हैं, अगर कोई मटेरियल लेते हैं उसमें चाइनीज में लिखा है, बोलेंगे सॉरी हमें नहीं चाहिए, इंडिया का माल दो। सबसे अच्छा लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बिजनेसमैन तक लेने से मना कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी कम कर रहे हैं कि ज्यादा, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें मेड इन इंडिया ही चाहिए, हम तुमसे मेड इन चाइना खरीदेंगे नहीं। जब उनकी सेल कम हो रही है तो वो कह रहे हैं कि हमें चाइना वाला माल नहीं चाहिए, हमें मेड इन इंडिया वाला दुकान। देखिए दुकानदार को समझ आ रहा है कि अगर कोई वो बहुत सस्ता भी दे रहे हैं चाइना का तो भी लोग नहीं दे रहे, वो महंगा वाला इंडिया का लेके जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा महंगा नजर आ रहा है तो भी इंडिया का ही करना चाहिए, यही ज्यादा बिकता है वो नहीं बिकेगा। प्रमोट करो ताकि और इनकरेजमेंट मिले और इंडिया में अपना जो है माल बनाए। और ये तो कोविड के टाइम से हम लोगों ने किया हुआ है, याद है ना, ये कोविड के टाइम से चल रहा है कि सिर्फ मेड इन इंडिया करना है और बॉयकॉट चाइना करना है। और लोगों को पाकिस्तानियों को अभी तक ये नहीं, लोगों को गिल्टी फील होता होगा अगर आपको चाइना का माल है तो गिल्टी लगता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंपटीटर को पैसा दे रहा हूँ वही मेरे पे अटैक करता है। तो बिल्कुल नहीं, और वो जो लेडी अब USA में आई है नहीं वो ये बोल रही है कि इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया का माल आता है। इंडोनेशिया का माल इतना नहीं मैंने देखा जितना मैंने बांग्लादेश का माल देखा, पता नहीं कहाँ से इंडोनेशिया बीच में आ गए, बांग्लादेश का होता है नेक्स्ट उस लेवल में। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।